हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी। जैसा कि आप जानते हैं, आज 24 नवंबर है। यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन था। इस वीडियो में हम देखेंगे पेपर वन का एनालिसिस और शिफ्ट टू। मैंने ऑलरेडी शिफ्ट वन का एनालिसिस बनाया था, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। जिन स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन आने वाला है वो एनालिसिस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि कई बार शिफ्ट वन से शिफ्ट टू में क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं और एक डे से दूसरे डे में भी क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। So do watch this whole series of analysis so that you can boost your marks in paper one. इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसा पेपर था, इजी था, डिफिकल्ट था, मॉडरेट था। ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गो टू द टॉपिक्स एंड द डिफिकल्टी लेवल। तो ओवरऑल इजी टू मॉडरेट कहेंगे। मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर काफी डिफिकल्ट था, स्टूडेंट्स कह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सारा ही फोकस डाल दिया था आपका हायर एजुकेशन और पीपल एंड एनवायरमेंट पे। बट आज की इस शिफ्ट में यानी 24 नवंबर के भी सेकेंड शिफ्ट में उनका इंक्लिनेशन हो गया है पीपल एंड एनवायरमेंट हायर एजुकेशन से। बट टीचिंग एप्टीट्यूड से भी क्वेश्चन आए थे। मॉर्निंग शिफ्ट में सिर्फ एक क्वेश्चन आया था टीचिंग एप्टीट्यूड से, बट इवनिंग शिफ्ट में आया है हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग किसमें देखी जाती है। तो वहां पे आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए थे, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, उसमें से एक आपको आंसर चूज करना था। एक एडोलसेंट लर्नर से क्वेश्चन आया था, एक टीचर सेंटर्ड मेथड और लर्नर सेंटर्ड मेथड से भी क्वेश्चन आया था। रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करें तो काफी सिंपल था। रिसर्च एप्टीट्यूड सीक्वेंस ऑफ रिसर्च से क्वेश्चन था, जो कि हम जानते हैं ना, प्रॉब्लम मेकिंग एंड हाइपोथेसिस होता है, फिर उसके बाद आपका डिजाइन है, देन डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, रिपोर्ट राइटिंग, तो वो सारी सीक्वेंस से क्वेश्चन था। एक्सपोज फैक्टर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन था, और एक मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन था अप्लाइड टू फंडामेंटल रिसर्च से मैचिंग का क्वेश्चन था। आरसी डायरेक्ट थी, सिंपल थी, स्टूडेंट्स कह रहे कुछ इनकम बेस्ड टॉपिक था, और उसपे बहुत ही सिंपल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था। कम्युनिकेशन की बात करें तो फेवरेट बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन। शिफ्ट वन में मैथमेटिकल थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स था, बट शिफ्ट टू की बात करें तो देखिए यहाँ पे आपको नंबर सीरीज से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर मैं सीरीज को सॉल्व करूं तो बहुत ही ज्यादा आसान है ये सीरीज। ये आपको फाइट करना था। 1 into 2 स्टूडेंट्स क्या होता है? 1 into 2। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 2 मिलेगा। देन आप 2 into 2 करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 4 मिलेगा। 2 into 4 is 8, 4 into 2 is 32, and 32 into 6, 8 twos are 16, 24, 25, ओके, 256। तो इस क्वेश्चन का आंसर था, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना था, दो नंबर्स को, और उसका रिजल्ट आगे लिखना था। द सेम वे 2 and 2 will get multiplied to get 4, ऐसे क्वेश्चन था। क्लॉक से रिलेटेड क्वेश्चन था, आपने देखा होगा कि क्लॉक से कम क्वेश्चंस आते हैं। स्टूडेंट सोचता है क्लॉक्स क्या पढ़ेंगे, कैलेंडर्स क्या करेंगे पढ़ के, बट देखिए क्लॉक से तो क्वेश्चन आया है। एंड मजे की बात यह है कि उन्होंने असर्शन एंड रीजन के फॉर्म में पूछ लिया। ओके, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन नहीं दे दिया। अभी मॉर्निंग की शिफ्ट में ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन उन्होंने असर्शन एंड रीजन के फॉर्म में दिया था, और इवनिंग में उन्होंने उसको चेंज करके क्लॉक कर दिया। अब मैथमेटिकल रीजनिंग से एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आता। अगर हार्ट को आप अर्थ को हार्ट कोड करते हैं और फिर उसका दूसरा एक वर्ड आया था जो स्टूडेंट ने बताया नहीं। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें क्या किया है ना, बस एक एक पोजीशन शिफ्ट की। ई इधर आ गया है, ए आर की जगह आ गया है, और एच उठ के आगे की तरफ आ गया है। तो ये कुछ इस तरीके से हुआ। इंडियन लॉजिक से लॉजिकल रीजनिंग से, आई एम सॉरी, इंडियन लॉजिक पूछा गया था। पीवाईक्यू था, बहुत ही सिंपल था। स्टूडेंट्स कह रहे एक क्वेश्चन था स्कूल्स ऑफ इंडियन लॉजिक। आपका आपके दो टाइप के हैं ना, एक आपके ऑर्थोडॉक्स स्कूल, एक आपका हेटेरोडॉक्स स्कूल। ओके, जो हेटेरोडॉक्स होते हैं वो वेदास में बिलीव नहीं करते, ऑर्थोडॉक्स बिलीव्स इन वेदास, और वो आपके पूरे है ना सारे 6 टाइप्स ऑफ स्कूल्स इन ऑर्थोडॉक्स कैटेगरी। तो वो आपके डीआई बहुत ही सिंपल था, इजी था, मेल टू फीमेल रेशियो दिया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आईसीटी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं देखने को आए। स्टूडेंट्स कह रहे एटीएम का फुल फॉर्म आया था। एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन।
हम जाते हैं पैसे विड्रॉ करने, तो उस एटीएम का फुल फॉर्म है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। मेमोरी हायरार्की का क्वेश्चन आया था, आईसीटी से ज्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिले। जैसे मॉर्निंग शिफ्ट में आपको टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं मिला था, यहाँ पे आपको आरसी से बहुत ज्यादा, आईसीटी से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं मिले। बात करते हैं पीपल एंड एनवायरनमेंट की, तो इस टॉपिक पे से भी बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। ग्रीन हाउस गैसेस पे क्वेश्चन आया था, CO2 एमिशन आया था आपको स्टेट वाइज, और आपकी विंड एनर्जी मॉर्निंग शिफ्ट में भी आई थी, और आपको इवनिंग शिफ्ट में भी इन लोगों ने पूछ लिया। CPCB सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एस्टैब्लिशमेंट ईयर पूछा गया था मॉर्निंग शिफ्ट में, और CPCB से इवनिंग शिफ्ट में भी क्वेश्चन आ गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स से क्वेश्चन आ गया था। स्टूडेंट्स कह रहे हैं नॉइज पोल्यूशन से भी एक क्वेश्चन था, कुछ डेसिबल से रिलेटेड था, उनको याद नहीं, बट नॉइज पोल्यूशन से भी एक क्वेश्चन था। हायर एजुकेशन की हम बात करें तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कंटिन्यू पूछी जा रही है, वो फिर पूछी गई थी। स्टूडेंट्स कह रहे स्टेटमेंट बेस्ड था, इजी था, हो गया था आराम से। नीति आयोग से एक क्वेश्चन पूछा गया था। अब आप देख रहे हैं कि मॉर्निंग के हिसाब से इवनिंग का डिफिकल्टी लेवल थोड़ा कम था। ओके, ये क्वेश्चंस डुएबल थे। देन एक आया आपको आत्मनिर्भर रोजगार योजना। ओके, तो ये क्वेश्चन आया, मॉर्निंग में भी आपको आया था, स्कीम से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आया था, और इवनिंग में भी ये आया है आपको आत्मनिर्भर योजना से रिलेटेड। सो ये एक लेटेस्ट scheme है by the government of India. Okay, then there was a question just like in the morning, आपको आया था सेंट्रल यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन आया था। जैसे मॉर्निंग में आपको आया था ना, मुंबई यूनिवर्सिटी, जामिया था, पंजाब था, BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी था, और उसमें ऐसा ऑप्शंस कुछ ऐसे थे A B C C D, मतलब आपको मल्टीपल चॉइस में आपको सिलेक्ट करना था। तो वैसा एक क्वेश्चन इवनिंग में भी आया। एक आपको आया जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स, इसमें आपको इंडिया की रैंक पूछी गई थी, 2021 की रैंक पूछी गई थी, तो 140 उसका आंसर है। स्वयं और स्वयं प्रभा से भी क्वेश्चन आया है। कंटिन्यू इस टॉपिक पे से क्वेश्चन आ रहा है, तो इनको जरूर देखे जाइएगा। यूजीसी की इनिशिएटिव से कुछ क्वेश्चंस आए थे। नालंदा का एस्टैब्लिशमेंट ईयर पूछा गया था। मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया था कि यूनेस्को ने किसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट बताई है, तो उसका आंसर नालंदा था, और इवनिंग में भी नालंदा से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। तो ये आपका एंशियंट यूनिवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, हायर एजुकेशन। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कितना ज्यादा फोकस कर रहे हैं पीपल एंड एनवायरमेंट और हायर एजुकेशन को। थैंकफुली इसमें इन्होंने टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछा, बट आईसीटी से कम क्वेश्चन पूछा, ये बहुत गलत किया, क्योंकि आईसीटी स्टूडेंट्स का ज्यादातर एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। तो ये एनटीए पता नहीं क्या कर रहा है ऐसा। अगर आपने सारे ही टॉपिक्स को इक्वल वेटेज देंगे तो स्टूडेंट्स के लिए भी आसानी हो जाती है, बट क्या करेंगे, जब पेपर इस तरीके से कॉम्प्लेक्स वे में डिजाइन करेंगे तो इससे रिजेक्शन क्या के इजी हो जाता है। आपके मार्क्स रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट तो इक्वली सारे टॉपिक्स को, यूनिट्स को ध्यान देता है, बट यहाँ तो आपने एनटीए ने एकदम एक यूनिटी मिस कर दिया, समझ लीजिए। मॉर्निंग में तो उन्होंने टीचिंग एप्टीट्यूड को लिया ही नहीं, एक क्वेश्चन इज लाइक नथिंग इन फ्रंट ऑफ 50 क्वेश्चंस। ओके, तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे अब? देयर इज ओनली वन ऑप्शन की थोड़ा डीप स्टडी करने की कोशिश करिए, पीपल एंड एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन को थोड़ा ज्यादा देखिए, जो स्कीम्स हैं या जो यूजीसी के इनिशिएटिव्स हैं, और जो शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस है कि अरे इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, स्वयं प्रभा है, टीचिंग से मेमोरी लेवल्स है, और इवैल्यूएशन सिस्टम्स है, तो इनको जरूर पढ़ के जाएं। ओके, नालंदा वगैरह भी यूनिवर्सिटी, तक्षशिला, नालंदा, ओके, इनको भी जरूर पढ़ के जाए। और लास्टली जैसा कि आप जानते हैं कि आपके लिए अभी हर एक मिनट इम्पोर्टेंट है, तो वहां पे ग्लोबल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी आपके प्रेपरेशन को बूस्ट करने के लिए लाया है 1 डे रिवीजन पीडीएफ और यूजीसी नेट पेपर 1, जहां हम आपको देते हैं 2000 प्लस एमसीक्यूज विच इंक्लूड्स योर लेटेस्ट करंट अफेयर्स, योर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, जैसा कि मैंने आपको बताया एनालिसिस में पीवाईक्यूज एज इट इज आपको आ रहे हैं, एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज फॉर द एग्जामिनेशन। तो इसको एक्सेस करने के लिए आप इस नंबर को कांटेक्ट कर सकते हैं। द फीस इज जस्ट 499
And if you like this video, do share it with your friends, and if you have any suggestions, do write it down in the comment section, and we'll be happy to help you. Take care, study hard. Bye.